मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा पार्ट 3 है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे लास्ट में, तो उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्कस किए थे कैनुला। कैनुला से मतलब क्यों यूज़ करते हैं, जब मतलब पेशेंट को फ्लूइड देना हो आईवी, है ना, उसके लिए। ऐसे तो हम इंजेक्शंस से भी दे सकते हैं, जो मतलब जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं सिरिंज वगैरह से, है ना। तो लेकिन जो हम ज़्यादा फ्लूइड करते हैं, जैसे कि डायरिया की कंडीशन है, वोमिटिंग है, तो उस टाइम पे करते हैं। मीन्स बोले तो हाइपोवोलीमिया की कंडीशंस में, है ना, जब फ्लूइड डिसबैलेंस हो जाता है ना। तो मैंने चीज़ बताई थी आपको। लेकिन यहाँ पे ना देखो क्वेश्चंस कैसे बनता है, तो वो पता होना चाहिए बस। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे बनता है कि जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनमें मतलब कैनुला कौन से नंबर की यूज़ करते हैं, और जो रैपिड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उसके लिए कौन सा बनता है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, और कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो आपको है ना सिर्फ आंसर सही करना है। देखो उसमें जो ऑप्शन है कैसे देगा, 24 गॉस दे देगा, ठीक है, 18 गॉस दे देगा, या 16 दे देगा। ठीक है ना। तो अगर ये 3 ऑप्शन देते हैं तो फिर आपको 24 करना है। ठीक है ना। अगर आप 22 दे दे, 18 या 16 दे दे, तो सिर्फ आपको 22 करना है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है 24 और 22 हैं, ये वाले ऑप्शंस जो रहते हैं बीन्स में, मतलब जिनकी पतली बीन्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना मतलब अपोजिट चलता है। देखो अपोजिट चलता कैसे है कि जो वेन्स, देखो ये कैनुला है, कैनुला का नंबर जहाँ घटता जाएगा, तो जो वेन्स हैं वो बड़ी होती जाएंगी। ठीक है ना। वेन्स देखो ऐसे चलता है। हाँ, कैसे बताऊँ। यहाँ पे देखो अगर वेन्स, जो वेन है वो है पतली, ठीक है ना, तो वहाँ कैनुला लगेगी बड़ी। ठीक है ना, कैनुला लगेगी बड़ी। ओके, तो ऐसे चलता है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे पूछे कि जो अगर हमें रैपिड ट्रांसफ्यूज़न करना हो फ्लूइड का, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो कैनुला 14 या फिर 16 गॉस की होती है, तो उसका यूज़ करते हैं। तो इसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो पॉइजनिंग के पेशेंट होते हैं उनमें। अब देखो पॉइजनिंग के पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, पॉइजनिंग के पेशेंट। अब होता क्या है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बॉडी के अंदर जा चुका है, तो हम फास्टली इसको ना निकालते हैं। जैसे कि एनएस हो गई, नॉर्मल सैलाइन है, या फिर जो नॉर्मल सैलाइन होता है अपना फ्लूइड, ये मतलब एक फ्लूइड होता है नॉर्मल सैलाइन। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो कोई भी फ्लूइड डीएनएस एनएस ले लेते हैं, नॉर्मली पेशेंट है तो उसके जब उसको ये फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, तो फास्टली करते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर आए, यूरिन के थ्रू आए, है ना। तो ऐसे करते हैं। ठीक है ना। और एनजी ट्यूब डालते हैं पॉइजनिंग के पेशेंट में। तो मोस्टली जो यहाँ से मैं बताने वाला हूँ सिर्फ यही कि जो रैपिडली जो करते हैं ना, रैपिडली जो फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, 16 या 14 कोर्स से करते हैं। ठीक है ना। ये जो अपनी कैनुला है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ यही 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब देखो अब चलते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आज के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन। मीन्स जो एक हेल्दी पर्सन है उसके लिए क्या क्या फैक्टर नेसेसरी है। ठीक है, ऑप्शंस में फर्स्ट दे रखा है अपना वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखो जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसको वैक्सीन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल। और बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो बैलेंस रहे डाइट, मीन्स हमें कोई ऑयली चीज़ या फिर कोई, जैसे कि जो डाइट जो बैलेंस नहीं कर पा रही है उसको नहीं लेना है। जैसे कि जो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है हम वही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, एक रहता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या होता है कि जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉशिंग। ठीक है ना। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉशिंग मीन्स बिफोर कब, खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे हाथों में बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो वो जो वॉश करने से थोड़ा क्लीन अप हो जाते हैं ना हाथ से, जो अपने हैंड है ना, तो वो करना ज़रूरी है। और इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, हैंड वॉशिंग। ये जो हैंड वॉशिंग है, प्रिवेंट इन्फेक्शन।
तो देखो, जो पर्सनल हाइजीन है उसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर में हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद देखो, ये जो हैंड वॉशिंग रहती है ना, ये मतलब इसके 7 टाइप होते हैं। पाम टू बैक या रिस्ट, जो हम हाथ धोते हैं ना घर पे वैसे नहीं धोते। एक जो मेडिकल्स रहती है, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग रहती है। ये जो हैंड वॉशिंग रहती है 2 टाइप की रहती है, मेडिकल एंड सर्जिकल, ठीक है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो वैक्सीनेशन समय टाइम पे कराएं, बैलेंस डाइट टाइम पे मतलब जो लें, जो बैलेंस लें एक डाइट को, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में हैंड वॉशिंग से जो मेडिकल रहती है और सर्जिकल रहती है। और देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हैंड वॉशिंग क्या काम करती है मान लो, तो हाँ सीधी बात है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी, है ना। तो वही लिख रखा है मैं, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो क्वेश्चन दे रखा क्या था कि एक जो हेल्दी पर्सन है उसमें एक मतलब जो डाइट है वो नेसेसरी क्या रहेगी, है ना, फैक्टर जो है। तो देखो, जो फैक्टर रहेंगे, वैक्सीनेशंस भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वैक्सीनेशंस भी रहता है कोई हेल्दी पर्सन्स है तब। और बैलेंस डाइट उसकी रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए डाइट, क्योंकि अगर वो बैलेंस डाइट जो डाइट है वो बैलेंस नहीं रहेगी तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि लीवर सिरोसिस हो जाना, ठीक है ना, लीवर मतलब डैमेज हो जाना, या फिर इंटरनल जीआई सिस्टम में कोई डिसबैलेंस हो जाना, ठीक है। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक से। और देखो, ना समझ में आए तो आप थोड़ा वीडियो को रोक के देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो मैं कराता हूँ यहाँ पे ना, कुछ क्वेश्चंस में साथ के साथ डिस्कस करता हूँ, जिससे कि अगर उसके साथ का अगर कोई इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको करने का कोशिश करें और कर सकें आप उसको, ठीक है ना। तो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड नर्स। मीन्स जो एक नर्स है, देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, तो वो बोल रहा है कि जो नर्स होती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर गुड की बात करेंगे, कौन कौन से गुड होते हैं, एट्रीब्यूट्स, यहाँ बोला कौन कौन से गुड नहीं होते, इज नॉट ए एट्रीब्यूट, ठीक है ना, ये भी देखना है हमको। तो एम्पैथी ये होता है, ठीक है ना, केयरिंग, पेशेंट की केयरिंग करेंगे नर्स करती है, ठीक है ना। और ओवर फ्रेंडली नहीं रह सकते, ठीक है ना। अगर हम पेशेंट के साथ ओवर फ्रेंडली रहेंगे ना, तो इमोशन, ठीक है ना, जैसे कि इमोशन उस टाइम पे बहुत होता है। जैसे कि पेशेंट है कोई, ठीक है ना, ऑपरेशन थिएटर में मान लो डॉक्टर है ना कोई, तो उनका बेटा है, ठीक है ना, तो वो अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जो फीलिंग्स रहती हैं, जो इमोशन रहते हैं ना, रोने लगने या फिर कुछ हो जाना, वो कर नहीं पाएंगे उस टाइम पे, तो वो चीज़ रहती है। मीन्स हमें ओवर फ्रेंडली नहीं हो रहना है उस टाइम पे किसी भी पेशेंट से ड्यूरिंग ड्यूटी, ठीक है ना, जो हमारी हम ड्यूटी के टाइम पे हमें किसी से कोई भी फ्रेंडली नहीं रहना पेशेंट से। तो वो चीज़ तो यहाँ पे देखो, इज़ नॉट बोला है ना, तो ये ठीक है क्वेश्चंस में, ठीक है ना, ये वाला ठीक है। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो बोल रहा है कि मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो वो बोलेगा, ज़रूर बताएगा आपको, ठीक है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। देखो, जो अगर देखो क्वेश्चंस में आता है कि इज़ नॉट ए एट्रीब्यूट गुडनेस, मीन्स जो गुड नहीं है, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग, ओवर फ्रेंडली है। लेकिन अगर बोले इसमें अगर इज़ नॉट हटा दी जाए तो एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड, तो देखो ये तीनों ऑप्शन आएंगे, और नीचे ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ दिस का, ठीक है ना, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। अगर ये बोलेगा इज़ नॉट, जो इज़ नॉट है वो हटा दी जाए तो, ठीक है ना। अब देखो, ये 2 क्वेश्चंस अपने ठीक से हुए हैं, और 2 क्वेश्चंस में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस तो लगभग बना लिए होंगे आराम से, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अपना क्वेश्चंस 3 है ना, तो उसमें बोला है फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन ए पेशेंट मस्ट गो टू। देखो, ये बोला है कि ब्लड ब्लड एग्जामिनेशन, जो ब्लड है उसका एग्जामिनेशन के लिए हम कहाँ जाते हैं, या फिर ब्लड सैंपल के लिए, ठीक है ना, जाएंगे। तो देखो, जो यहाँ पे दे रखे ऑप्शन, पहला है रेडियोलॉजी, डेप्थ हो गया, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया। पहले सबके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, हमें पता भी तो होना चाहिए चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो, जो रेडियोलॉजी रहती है उसमें एक्सरे वगैरह होता है, ठीक है ना, और पैथोलॉजी इसमें ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है।
बेटे, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ब्लड टेस्ट के लिए। जो CBC वगैरह हो गई, चाहे CBC ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ऑर्थोपेडिक्स इसमें ना जो जो डॉक्टर होते हैं ऑर्थोपेडिक्स, तो जैसे कि हो गया इसमें बोन्स के लिए, ठीक है ना, प्लास्टर वगैरह चढ़ाने के लिए, जब बोन्स वगैरह में कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसके लिए करते हैं ना, तो यहीं पे जाते हैं। एनेस्थीसिया, जब पेशेंट का जब ऑपरेशन रहता है, OT रहती है उसकी, तो उससे प्री मीन्स प्री ऑपरेटिव, प्री होता है, पोस्ट पोस्ट होता है, ठीक है ना। प्री मीन्स पहले और पोस्ट मीन्स बाद होता है, ठीक है। प्री मीन्स देखो ये क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले है ना पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एज वगैरह सब कुछ देखते हैं उसकी। तो जैसे कि मान लो कि एक दिन पहले पेशेंट आया ऑपरेशन के लिए, तो ना उनके लिए ना पहले सारी चीज़ें टेस्ट वेस्ट करा लेंगे उनके, क्या क्या दिक्कत तो नहीं है उनको कोई, या फिर कोई अंदर प्रॉब्लम हो, या फिर कोई हम बोले तो कोई डिसीज़ वगैरह कंडीशंस नहीं है, देखने के बाद। और जब ऑपरेशन होता है नेक्स्ट डे, तो उससे 10 से 5 मिनट मुश्किल से पहले उनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। प्रिपेयर करेंगे उस पेशेंट को, और उसके बाद एनेस्थीसिया देंगे, और एनेस्थीसिया देंगे, और देन उसके बाद ही हम उनको पोजीशंस देते हैं, और डॉक्टर होते हैं फिर वो परफॉर्म करते हैं उस प्रोसीजर को, ठीक है। मीन्स जो भी प्रोसीजर हो उनका वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब बोला क्या था क्वेश्चंस में, फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन ए पेशेंट मस्ट गो टू। मीन्स देखो जो ब्लड एग्जामिनेशन है वो कहाँ पे होगा, मीन्स बोले तो ब्लड टेस्ट कहाँ पे होगा, तो पैथोलॉजी में होता है ना, तो हमारा यहाँ पे जो है B पॉइंट सही है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एन एडल्ट विक्टिम इज। देखो यहाँ पे कुछ मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो रेशियो है वो बताने की डायरेक्ट ज़रूरत है बस, उसके बाद कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पे कुछ करने की कि यहाँ पे मैं कुछ बताऊँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ इसमें जो है डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो रहता है वो 30:2 का रहता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, और जो CPR की फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। देखो यहाँ से ना क्वेश्चंस 2-3 तरह से बन सकता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे पहले तो ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है ना, कि कंप्रेशन कैसे करते हैं और ब्रीथ कैसे देते हैं ना। तो देखो कंप्रेशन देंगे हम 30 देते हैं, और ब्रीथ देते हैं 2, ठीक है ना। और जो इसमें क्वेश्चंस में था कि CPR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अगर CPR की फुल फॉर्म पूछे ना तो आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन पे ही क्लिक करना, ठीक है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। एक बोलते हैं BLS, ठीक है, BLS जिसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। देखो ये चांसेस रहते हैं यहाँ से आने के क्वेश्चंस का, लगभग 80 से 85% बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना CPR से रिलेटेड आता है। अब देखो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, BLS का फुल फॉर्म क्या होता है, CPR की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर जो जो एडल्ट के लिए है जो वेंटिलेशन जो रहता है, CPR के लिए जो कंप्रेशन वगैरह वो क्या होता है, 3:2 होता है, ठीक है ना। अब देखो 3 क्वेश्चंस बन गए यहाँ से आराम से, ठीक है ना। और यहाँ से वहाँ के भी पूछ सकता है कि CPR के दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो BLS के नाम से जानते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से, ठीक है ना। देखो अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ठीक है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो देखो इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। मीन्स जो अगर कोई चिल्ड्रन है उसको डायरिया हो चुका है, तो जो एम है मेन ORS का वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखो वो क्या करेगा, जैसे कि प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मोटिलिटी, और टू करेक्ट वाटर लैंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, ठीक है। तो देखो पहले तो हमें जो ORS है ना सॉरी, जो देखो जो ORS है ना, तो उसमें होता क्या है, ठीक है। ORS हम जब कंडीशन में देते हैं, जब कोई पेशेंट का फ्लूइड डिसबैलेंस हो जाए, या फिर उसको है ना बोले तो उसका जो जैसे कि डायरिया कंडीशन है ज़्यादा, या फिर
बॉडी फ्लूइड में कमी रहती है ना, तभी देते हैं हाइपोवोलेमिया कंडीशंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं तो वो प्रिवेंट करेगा डिहाइड्रेशन को, ठीक है, ये तो भी ठीक है। और रिड्यूस मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा, ये भी ठीक है। टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, ठीक है ना, ये भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना जो ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। देखो मैं भी यहाँ पे ना जो बता दे रहा हूँ, यहाँ की जो ये है ना इसकी फुल फॉर्म, तो ओरल, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ओरल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम मुंह के द्वारा दे रहे हैं, ठीक है ना, माउथ के थ्रू, तो थ्रू माउथ। ओरली जब हम दे रहे हैं तो उसको माउथ बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब मीन्स ओरली बोलेंगे जब हम माउथ से दे रहे हैं, ठीक है ना। और आईवी देते हैं तो फिर आईवी से ही आईवी बोलेंगे उसको, है ना, ठीक है। और सॉल्यूशन है ये एक। अब देखो इतना तो हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। देखो सेंसेशन की बात कर रहा है, सेंसेशन की बात करेगा तो हड्डियों से तो सेंसेशन आता नहीं, ये स्केलेटल सिस्टम ना जीआई से, नर्वस से आता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर तो थर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम से आएंगे जैसे कि ब्यूटी बोन कौन सी है ना, या लॉन्ग बोन कौन सी है, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस पास। 2-3 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से ऐसे ही बस, और कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे कि हार्ट कहाँ, हार्ट की लोकेशन क्या रहती है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बस। अब जीआई सिस्टम है, जीआई सिस्टम का जैसे कि अपना जो होता है माउथ, इसोफेगस वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस रेक्टल, ये पूरा मतलब रहता है सीक्वेंस में। अभी तो मैंने ऐसे ही बोला है सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही रहता है इसका भी जो जीआई सिस्टम रहता है, ठीक है। और नर्वस जो मतलब न्यूरॉन्स रहते हैं इसमें कुछ, ठीक है ना। देखो जो नर्वस सिस्टम है ना, इसमें ना कुछ सीखने की चीज़ें, मतलब कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आ सकता है कि डायग्राम से, ठीक है ना। तो मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले ना मैं डायग्राम बनाता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं कलर लेता हूँ ज़रा। ये रहता है अपना न्यूरॉन्स, ठीक है। ये होता है एक जोन वाला पार्ट, जिससे जो आउटपुट जाते हैं, ठीक है, डिवाइसेस या रेस्पॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है इसमें, ये तो हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है। जहाँ पे जो रेस्पॉन्स है इनपुट होगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस रहेगा। और जो सेंटर में जो रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर रहती है सेल बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है, सेल बॉडी, जिसमें क्या होता है सेंटर पार्ट होता है ये। अगर क्वेश्चन में आया सेंटर पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स तो सेल बॉडी लगाओगे, ठीक है ना, टिक। और डेंड्रोस क्या करते हैं, इनपुट करते हैं डिवाइस को। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से आए, इनपुट हुआ, यहाँ से आया मैसेज, उसके बाद ये होगा एक्सोन। एक्सोन हो गया, एक्सोन का क्या करता है, आउटपुट कर देगा यहाँ से, ठीक है ना, आउटपुट हो गया ये। इसमें ना जैसे कुछ पार्ट और भी होते हैं, अब जैसे कि देखो कैसे करके होंगे ना, मतलब गैप होता है बीच में, है ना, जिसको नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। जो ये गैप है ना, नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये माइलिन शीथ होती है जो एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह, ठीक है ना। मीन्स जो स्पीड कर देगी ट्रांसमिशन में, जैसे कि अगर जैसे कि जो मैसेज है यहाँ पे जंप करेगा, उसके बाद यहाँ पे मतलब फास्टली जाएगा, है ना, तो वो चीज़ रहती है। तो न्यूरॉन्स जो रहते हैं मैंने वो बता दिया आपको डायग्राम। और यहाँ से नर्वस सिस्टम से कैसे क्वेश्चन बनेगा, इतना ही बनता है, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, ठीक है ना। और जैसे डीसीटी पीसीटी होता है अपना, है ना, या जो नर्वस सिस्टम रहता है उससे जो टाइप रहते हैं थोड़ा पढ़ लेना बस, उनके कौन कौन से टाइप रहते हैं। यहाँ से इतना ही रहेगा, और क्वेश्चन ज़्यादा रहते ही नहीं हैं, ठीक है ना।
यहाँ से देखो क्वेश्चन से मैंने क्या क्या बताया, सेंटर पार्ट रहता है बॉडी का, जो जो किस बॉडी का, जो न्यूरॉन्स बॉडी का, तो जो हो गया सेल बॉडी होगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखो एक्सॉन रहता है, ये पार्ट जो बाहर जाता है, आउटपुट करता है डिवाइस को, नोड ऑफ रेनबियर हो गया। और यहाँ पे जो मैंने बताया था कि माइलिन सीध होती है, जो मतलब एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह, ठीक है ना, जो मतलब जो जो मैसेज वगैरह है उसको फास्टली करेगी, है ना, जंप करा के, है ना, जंप करा के। और ये डेंड्राइट्स होते हैं जो इनपुट करते हैं, बस, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम रहता है उसमें एक्सक्रीट आउट करते हैं, फिल्टर करते हैं, जैसे कि जो अपनी किडनी है वो मतलब कि वेस्ट को आउट कर देती है और यूरिन को आउटपुट कर देती है, ठीक है। अब देखो जो अपना नेक्स्ट जो है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हम 7वां, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, ए पर्सन विद एंजाइटी डिसऑर्डर विल गिव ऑल द फॉलोइंग सिस्टम वो सिम्टम सॉरी और एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है ना, ना कि, तो देखो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा है कि एंजाइटी डिसऑर्डर कौन कौन सा है इसमें से, लेकिन यहाँ पे बोला एक्सेप्ट भी बोल रहा है, ठीक है ना। देखो जब एंजाइटी होगी किसी पेशेंट को, देखो कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अब बोला है कौन सा सिम्टम एक्सेप्ट है, मीन्स अपवाद कौन सा है। देखो किसी को एंजाइटी होगी या घबराहट होगी ना, तो उसकी हार्ट रेट है या फिर जो ब्रीथिंग है और रेस्टलेसनेस रहेगा, ठीक है ना। मीन्स उसको है ना बहुत परेशान रहेगा जब एंजाइटी है ना, वो सो पाएगा ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसको एंजाइटी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रखा है कि इंक्रीज स्लीप, भाई वो सो ही नहीं पाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसकी बार बार सांस उखड़ेगी, बार बार कम होगी, फिर एकदम परेशान हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, सो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था यहाँ पे एक्सेप्ट का, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज स्लीप, मीन्स ये नहीं हो सकता। देखो अगर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता, तो ये वाला ऑप्शन होता, ये होता और रेस्टलेसनेस होता, उसके बाद दे देता यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द एबव होता, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं पे मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा, ठीक है। देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि है ना कि मेरे जो आप जो पढ़ाते हो वो नोट्स है ना दे दिया करो। तो देखो टेलीग्राम पे ना एक मेरे जो चैनल है, ठीक है ना, केएस स्टडी के नाम से, केएस स्टडी और नर्सिंग पॉइंट, ठीक है। आप है ना इसको सर्च कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना तो मेरे ही निकल के आ जाएंगे डायरेक्ट, केएस स्टडी नर्सिंग पॉइंट। और जो टेलीग्राम का जो लोगो है ना रहेगा, तो वो चैनल पे लगा हुआ है ना वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस पे जाके देख लेना, सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ धीमे धीमे, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी से रिलेटेड, नर्सिंग एप्टीट्यूड से मोस्टली, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसमें से, ठीक है ना। और भी अगर कोई बात है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।